बनाई है ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon. शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। क्या कहना चाहते हैं आप पिता होने ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में फरार आरोपी पत्नी सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जा रही है। मेघालय ले जाने के दौरान पुलिस सोनम को पटना के फुलवारी शरीफ थाने ले गई है। साथ ही सोनम पर अपने पति की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उसे फ्लाइट से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, फिर वहां से शिलोंग ले जाकर पूछताछ की जाएगी। सोनम रघुवंशी को फुलवारी शरीफ थाने के अनुसंधान कक्षा में रखा गया है। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी टेबल पर सिर रखकर सो रही थी।
पटना पुलिस के अनुसार वो बहुत शांत है और किसी से बात नहीं कर रही है। थाने में मौजूद पुलिस वाली ने उसे चाय और नाश्ता भी दिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। जिस कार से सोनम को पटना लाया गया, उसके ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में भी पुलिस ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने मना कर दिया था। वहीं सोनम के थाने में होने की खबर मिलते ही मीडिया कर्मियों की भीड़ फुलवारी शरीफ थाने के बाहर जमा हो गई। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी को भी अनुसंधान कक्ष के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मेघालय से 3 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस पदाधिकारी सोनम को लेकर पटना पहुंचे हैं। सोनम जिस कमरे में है वहां 3 महिला पुलिसकर्मी निगरानी कर रही है। सूत्रों के अनुसार मेघालय पुलिस ने रास्ते में सोनम से कई बार पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो पूरी तरह से चुप रही। फिलहाल सोनम पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। मेघालय पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलांग लेकर जा रही है, जहां उससे आगे पूछताछ की जाएगी। उसे पटना से कोलकाता होते हुए गुवाहाटी ले जाने की तैयारी है। सोनम की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान वो सच बताएगी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लोगों के बीच चर्चा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी। साथ ही लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कैसे पहुंची। सोनम को जब गिरफ्तार करके ले जाया गया तो वो किस अवस्था में वहां पर मौजूद है, कैसे बिहेव कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रही है। बनाइए ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी।